अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोग यहाँ पे रमज़ान किस तरह से मनाते हैं और किस तरह से उसकी तैयारियाँ होती हैं। और यहाँ पे जो स्टोर्स के ऊपर रमज़ान में किस तरह से सेल्स होती हैं। जितने भी रमज़ान के आइटम होते हैं, जैसे खजूर हो गई, दही हो गया, फ्रूट हो गया, और जो जो भी चीज़ें ज़्यादा रमज़ान में यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पे सेल पे लग जाती हैं। ये जो सब रेड स्टिकर आपको नज़र आ रही हैं, ये सब सेल आइटम्स हैं। यानी इनकी जो रेगुलर प्राइस से उसको रिड्यूस करके कम प्राइस पे लगाया गया है। और आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपको रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होने वाली नज़र आएगी वो आपको यहाँ पे इन स्टॉल्स में नज़र आएगी जिसके ऊपर सेल होगी। देखें, ये खजूरें, ऑयल, चावल, पास्ता, इतनी ये लोग सेल लगाते हैं इन चीज़ों पे कि बस कभी कभी तो ना दिल भर आता है सोच के कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं और ये मुसलमान कंट्री नहीं है और यहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ये जो स्टोर है ये किसी मुसलमान का स्टोर नहीं है, ये क्रिश्चियन है मालिक इसका। लेकिन आप देखें यहाँ पे किस तरह से उन्होंने स्टॉल जो है वो पूरे भरे हुए हैं हर उस आइटम से जो कि हम रमज़ान में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्टोर्स में आपको बॉक्सेस भी रखे हुए खाली नज़र आएंगे जिसके अंदर आप फूड बाय करके उसके अंदर डाल सकते हो, जो कि फूड बैंक में जाता है, जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए ही यूज़ होता है। सब उसको यूज़ कर सकते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो वहाँ से जाके अपने लिए फ़ूड ले सकते हैं। मैं भी लास्ट जो मोमेंट पे शॉपिंग पे गई हूँ, रमज़ान के शुरू होने से कुछ देर पहले मेरी तो तैयारियाँ शुरू हुई हैं। लोगों ने तो 2-2 महीने पहले रोल बनाने शुरू कर दिए, व्लॉगिंग में भी नज़र आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि वो 3 महीने पुराना बासी सामान खाएंगे क्या। हमारे पास एक्स्ट्रा फ्रीज़र कम ही लोगों के पास होते हैं। बस फ्रिज के अंदर जो छोटे फ्रीज़र होते हैं उसी के अंदर हम ग्रॉसरीज रखते हैं और उसी में बहुत सारा बच्चों का फ्रोज़न जो है वो फूड भी होता है। कोई फ्रोज़न वेजिटेबल होती हैं, कुछ फ्रोज़न फ्रूट होते हैं। और उसी फ्रीज़र को हमने खाली करके जो है रमज़ान के लिए रेडी करना होता है। तो रमज़ान से 2 महीने पहले तो हम कोई ऐसा काम नहीं करते क्योंकि उस 2 महीने में अपनी चीज़ें कहाँ रखेंगे। बस अब ये लास्ट जो होते हैं कपल ऑफ वीक्स, इसके अंदर हम अपने फ्रिज को खाली करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर रमज़ान की ग्रॉसरी जो बना के जो भी आइटम रखने होते हैं वो रखते हैं। और इतने ज़्यादा हम लोग फ्रीज़र में जो रोल्स और समोसे भी नहीं रखते क्योंकि कुछ चीज़ें साथ साथ में चलती रहती हैं, बनाते रहते हैं और बच्चे एक जैसे फ्लेवर से तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं, तो वो खाते नहीं हैं। इसलिए किसी दिन वो हम फ्रीज़र की चीज़ें निकाल के बनाते हैं, किसी दिन ताज़ा। मुझे लगता है कि जो हम रमज़ान से पहले बहुत सारी तैयारियां करते हैं वो भी एक थका देने वाला अमल होता है। इतनी ज़्यादा तैयारियां करने में भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम चाहिए होता है। बस मेरे तो लास्ट मोमेंट की शॉपिंग इसलिए जारी है क्योंकि मैंने बनाने थे रोल और मैं लेने गई थी वेजिटेबल रोल्स के लिए। और ये सब्ज़ सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ और बल्कि रंग बिरंगी सब्ज़ियाँ देख के इतना मज़ा आता है ना। इसकी वीडियो तो मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। और पानी तो इन्होंने इतना लगाया होता है सब्ज़ियों को कि वो मुझे बाहर ले जा के रखनी पड़ती हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो, वरना बहुत जल्दी गल जाती हैं। पूरी इसके ऊपर बारिश हुई होती है। और बनाना लेने में मेरी एक आदत है कि मैं कच्चे बनाना लेती हूँ और उसके साथ साथ 2-4 जो हैं वो थोड़े से येलो बनाना लेती हूँ ताकि मीन टाइम हम वो यूज़ कर लें और जब तक दूसरे राइप हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो बनाना सख्त वाले खाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह से सॉफ्ट नहीं खाते। तो मैं अपनी वेजिटेबल्स के लिए रोल्स के लिए वेजिटेबल्स ढूंढ रही थी, तो सबसे पहले तो हमारी ये कैबेज ही आ जाती है, बंद गोभी, जो कि बेतहाशा यूज़ होती है रोल्स के अंदर।
और इसके साथ साथ मैं कोशिश कर रही थी, यहाँ पे जूलियन कट सम टाइम कैरेट्स आई होती हैं, लेकिन मुझे लगता है रमज़ान शुरू होने वाला होता है ना, जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, आप लेने भी जाओ तो आपको नहीं मिलती। तो यही सूरत हाल कुछ मुझे इस टाइम पे भी लग रही थी कि सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। ये छोटे से नन्हे मुन्ने से ऑरेंजेस बड़े मीठे होते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड किया, और ये ऑरेंज इतने मज़े के होते हैं ये वाले, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट लगता है। और ये सैलड में कैबेज यूज़ होती है, नन्ही मुन्नी सी रंग बिरंगी सी। थोड़ा सा मैं फ्रूट जो है वो भी ले रही थी, और मैं इसके साथ साथ देख रही थी कि यहाँ पे इन्होंने कौन कौन सी चीज़ जो है वो सेल पे लगाई हुई है। ये छोटे छोटे खीरे होते हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में तार होती है। ये टमाटर मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, कलर भी होता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है। लेकिन मैंने जब इनको डाला और उसके बाद मैंने इसकी प्राइस देखी और इनकी देखी, तो $1 का पर पाउंड के पीछे डिफरेंस था। तो मैंने वो वापस निकाल के तो ये वाले टमाटर ले लिए। इस तरह से हम जो अपना बजट मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं। ये देखें, ये मैंने वापस डाल दिए और वो ले लिया है। इसके साथ साथ मैंने एग प्लांट लिया, जो कि ये बड़े साइज़ का बैंगन। मैं इसको जो है इसका भरता बनाती हूँ चूल्हे पे सेक के। और आप फिर देखें, रमज़ान में जैसे अरबी लोग बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको टेबल भरा हुआ नज़र आएगा इन नट्स के साथ। ये सारी रमज़ान की तैयारियाँ हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत दिल को खुशी भी होती है और बहुत दिल उदास भी होता है, कभी कभी दुखी भी होता है ये सोच के कि पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, लेकिन वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे प्राइसेस कम हो जाती हैं और वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। मुझे अब रोल्स के लिए चाहिए था चिकन, तो मैंने यहीं से हलाल चिकन का जो पैकेट्स उठाए। ये अभी मैंने आपको बताया कि मुस्लिम स्टोर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारा मीट सेक्शन जो है हलाल है, क्योंकि इसका मालिक अरबी है और वो ख़ुद क्रिश्चियन है, लेकिन सारा उसका कस्टमर अरबी है और मुसलमान है। और गोरे भी आप बेतहाशा बीच में देखेंगे, आपको शायद मेरी वीडियो में भी नज़र आए। और ये सारा मैरिनेटेड चिकन और मीट ये भी हलाल है, जो दूसरा है वो भी हलाल है, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो भी हलाल है। इवन इनकी बेकरी में बनने वाले सब केक भी हलाल हैं। ये देखें कितना रंग बिरंगा, हर तरह का आपको यहाँ पे जो है चिकन मिल जाएगा। और ये जो अरबी लोग हैं ये भी बहुत ज़्यादा ये हेड खाते हैं गोट का, लैम का, और आई बॉल तो इनकी मोस्ट फेवरेट होती है। सारा स्टोर ऊपर से नीचे हर तरफ आपको रमज़ान की आमद का पता देगा। ये सारी सॉसेजेस भी हलाल हैं। रमज़ान की डेकोरेशन इनकी छतों से लेके सारी साइडों तक आपको नज़र आएगी। और ये मेरे बैग्स हैं, यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स बंद हो गए हैं, इसलिए हमें ये लेने पड़ते हैं। और दही देखें सेल पे है, हर चीज़ आपको यहाँ पे सेल पे नज़र आएगी। रमज़ान से रिलेटेड दही हो गया, दूध हो गया। और ये एक ही स्टोर नहीं, आप किसी भी स्टोर के अंदर जाएंगे ना तो आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। ये बेकरी शीट्स हैं जो रोल्स के लिए यूज़ होती हैं, मैंने ये ली हैं। मैं अक्सर इन लोग चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के इनको देख के लेती हूँ, और कुछ चीज़ों के मुझे अब पहले ही से ही पता होता है, क्योंकि मैंने हर दफ़ा चेक किए होते हैं, तो वो मैं फटाफट से उठा लेती हूँ। लेकिन वक्तन फ़वक्तन मैं कुछ अरसे के बाद फिर भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है चेंजिंग भी हो जाती हैं। और ये मज़रूला चीज़ और दूसरे चीज़, हर तरह का चीज़ भी आप देखें, ये भी प्राइसेस डाउन की हुई हैं इन्होंने। पराठा उनकी भी प्राइसेस डाउन है। और बाकी ये जो सारे जैसे नगेट्स हो गए, ये समोसा टाइप चीज़ें, ये अराबिक स्नैक्स हैं सारे। जिस तरह से हम लोग समोसा यूज़ करते हैं, ये लोग इस तरह की पॉकेट सी बना के वो यूज़ करते हैं। और ये ब्रांड यहाँ की मैपल लॉज है, गोरों की है। ये मशीन स्लाटर है, कुछ लोग इसको यूज़ करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। जो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं वो नहीं करते, वो हैंड स्लाटर के ऊपर ही जाते हैं। तो आपको इसके साथ साथ हैंड स्लाटर चीज़ें भी मिलेंगी।
इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास अब हलाल वैरायटी है कि हमें लगता नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं। ये बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी भिंडी थी, यानी इसका अगर आप हेड एंड टेल उतार दें तो अंदर कुछ भी नहीं बचता। और ये सारी ग्रॉसरी जो ये डब्बे में से निकाल निकाल के सेट कर रहे थे, ये सारी ही रमज़ान से रिलेटेड थी। ये छोटे छोटे से पैन हैं टर्किश कॉफ़ी के लिए, लेकिन बहुत अच्छे रहते हैं घर में अगर आपने कोई एक कप चीज़ कोई बनानी हो, स्पेशली कहवा वगैरह। और ये इनके टर्किश कप्स हैं कहवा पीने के या टर्किश टी के। और यहाँ पे मुझे यहाँ ये सोप जो बहुत अट्रैक्ट किया, बिल्कुल ऑर्गेनिक सोप था और ये ऑलिव ऑयल का बना हुआ था। और मुझे इसमें एक जो चीज़ कर रही थी, स्पेशल लग रही थी, वो ये कि ये बिल्कुल इस तरह से था। एक तो ये बोरी जैसे होती है हमारे यहाँ, उसके अंदर पैक था। और देखने में ये इस तरह से लग रहा था जैसे कपड़े धोने वाला साबुन नहीं हमारे पाकिस्तान में होता, बिल्कुल आपको वही शक्ल नज़र आएगी। लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक साबुन था और ऑलिव ऑयल से बना हुआ था। ये देखें, मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली। इसको देख के तो बिल्कुल भी यूज़ करने को दिल नहीं करता, लेकिन प्योर है, ऑर्गेनिक है, तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे। अब आप देखें ये जूसेस, उनके ऊपर भी इन्होंने सेल लगाई हुई है। ये जितने रेड टैग आपको नज़र आएंगे ना, ये सेल के टैग्स होते हैं इनके। नॉर्मल टैग रेड कलर का नहीं होता, ये सेल के टैग जो होते हैं ना, जिसमें आपको ओरिजिनल प्राइस भी उन्होंने लिखी होती है, उसको कट करके ऊपर जो है करंट प्राइस लिखी हुई होती है, जो कि आपने आज पे करनी होती है। मैंने 2 टोमेटो सॉस की जो है वो भी बॉक्सेस लिए कि जब आपके पास अगर कोई टमाटर अवेलेबल ना हो या आपको कोई इमरजेंसी हो, कोई और चीज़ हो ना मिले, तो मैं इसको टोमेटो पेस्ट को ना सम टाइम यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका आता है। अब ये इनका रेस्टोरेंट है, ये भी हलाल रेस्टोरेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे हलाल हैं। और ये सारे अरेबिक जो इनके ज़रदार और पिज़्ज़ा, बिल्कुल अब अरेबिक टेस्ट है हर चीज़ का। इन्होंने यहाँ पे सैंपल भी रखे हुए होते हैं, जो कि आज भी रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक आपके सामने टेस्ट किया था, जो आप इनको टेस्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। और यहाँ पे राइस, चीनी और ये क्रीम, ये भी सेल पे लगी हुई हैं और ये रमज़ान स्टॉल के ऊपर लगी हुई हैं। ये अभी मैंने आपको एक स्टोर दिखाया है, आप किसी भी स्टोर पे, यहाँ कैनेडियन स्टोर पे चले जाएं, सब पे आपको इसी तरह की सिचुएशन नज़र आएगी। सब पे आपको रमज़ान की डेकोरेशन नज़र आएगी और रमज़ान के आइटम सेल पे नज़र आएंगे। लेकिन हमारे देसी स्टोरों पे इतनी सेल नहीं होती, इतनी क्या होती ही नहीं है। हमारे देसी स्टोरों पे रमज़ान के आइटम तो आपको बेशुमार नज़र आएंगे, लेकिन प्राइसेस डाउन हुई हुई नहीं नज़र आएंगी। वो प्राइसेस उनकी रेगुलर प्राइसेस ही होती हैं, लेकिन आपको हर चीज़ जो रमज़ान से रिलेटेड वहाँ पे फुल मिलेगी। सारी भर जाते हैं स्टोर, हर चीज़ आपको, जैसे सवैयाँ हो गई, बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि सवैयाँ भी खाते हैं सहरी वगैरह में। हम लोगों को नहीं है आदत उसकी खाने की, लेकिन लोग खाते हैं। तो रूह अफ़ज़ा हो गया, सवैयाँ और खजूरें और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें जिनके हम ड्रिंक्स बनाते हैं, वो सब हर स्टोर के आप जैसे ही एंटर होंगे सबसे पहले आपको वहाँ पे वो पड़ी हुई नज़र आएंगी। मैंने तो अपने जो वेजिटेबल्स ली, थोड़ा सा मैंने फ्रूट लिया रोल्स बनाने के लिए। रोल्स, अब अगला मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं रात के टाइम पे गई थी ताकि नेक्स्ट डे मैं जो है सारी अपनी कटिंग शटिंग कर सकूं और उनकी चीज़ें रेडी कर सकूं, क्योंकि ये भी एक लंबा चौड़ा जो काम होता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से रात को ही ग्रॉसरी कर ली, क्योंकि मुझसे ग्रॉसरी ला के और दोबारा किचन का काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इससे बेटर होता है कि पहले ग्रॉसरी अपनी अरेंज कर लें एक दिन पहले, और नेक्स्ट डे आप किचन में जो भी अपनी कटिंग, चॉपिंग, हर चीज़ स्टार्ट करनी होती है वो कर लें। तो बस नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा इंशाल्लाह इसी चीज़ का आएगा।